हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का टॉप सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी को जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा इस क्लास में, सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए 100% हेल्पफुल साबित और इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए क्योंकि जितने भी प्रश्न इस क्लास में लिए गया है, सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होगा। यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे होगा। वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न होगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को अध्ययन करना और राइट आंसर कमेंट में करते चलना, ठीक है। और जो ना समझ में आए फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, आप लोग समझते चलना। सभी प्रश्नों को हल करने के लिए 5 to 7 सेकेंड में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न यहाँ आप सभी से दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है, बताना है टेबल, फर्नीचर और कुर्सी, यानी कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे इन चारों ऑप्शन में, ताकि इन तीनों का ना एक साथ सही संबंध बता सको। कैसे करोगे, समझना हमारी बातों को। क्या कर रहा है भाई, टेबल, फर्नीचर और कुर्सी। समझो, अगर मैं सबसे पहले फर्नीचर के लिए एक गोला बनाता हूँ, बड़ा वाला। फर्नीचर के लिए एक बड़ा वाला मैं गोला बनाया। अब देखो, इसके अंदर फर्नीचर के अंदर की बात करें ना, तो जितने भी प्रकार का टेबल होता है, सभी टेबल होगा जो होगा वह फर्नीचर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार जितने भी प्रकार का कुर्सी होता है ना, सभी प्रकार का कुर्सी जो होता है वह फर्नीचर होता है, यानी फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। यानी कि टेबल और कुर्सी जो होता है फर्नीचर के अंदर आ जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग होता है, इसलिए दोनों अलग अलग होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा भाई, तो ऐसा ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है परिवार का पालन पोषण से वही संबंध है जो विद्यालय का संबंध से है। यानी बताना होगा कि जिस प्रकार परिवार का पालन पोषण से वही संबंध है, तो यहाँ पे किस तरह से सोच सकते हो, तो इस तरह से सोचना और समझना कि परिवार जो होता है वह किसी को क्या करता है भाई, पालन पोषण करता है या फिर पालन पोषण देता है। इस तरह से समझना कि परिवार जो है आपको क्या करता है, पालन पोषण करता है या पालन पोषण देता है, इस तरह से। तो उसी प्रकार जो आप लोग समझना कि विद्यालय जो है आप सभी को क्या करता है, तो विद्यालय जो है आप सभी को शिक्षा प्रदान करता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। जिस प्रकार परिवार जो है क्या करता है भाई, पालन पोषण करता है, उसी प्रकार विद्यालय जो है शिक्षा देता है। ना कि बच्चा देता है, ना कि पाठ्यक्रम देता है, ना कि माता पिता देता है। यानी जिस प्रकार परिवार पालन पोषण करता है, पालन पोषण देता है, उसी प्रकार विद्यालय शिक्षा देता है। ऑप्शन नंबर 2 समझ पा रहे हो। चलो देखो, 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 3 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि जिस प्रकार 18 का संबंध 333 से है, यानी 18 से जिस प्रकार 333 बना है, तो 10 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, ये आप लोग को बताना होगा और समझना होगा। तो कैसे समझोगे भाई, तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 333 है। अब ये समझना होगा कि आखिर 18 से ये 333 जो बना है वह कैसे बना है, किस प्रकार से बना है, हमें यहाँ पे समझना होगा। अब 18 से या तो हमें 333 पे जाना है, अगर 333 नहीं आ रहा है तो उसके करीब में पहुँचना है, यानी अगल बगल पहुँचना है। अब हम 18 से इसके अगल बगल में पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो इस 18 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग करेंगे। और 18 का स्क्वायर सभी विद्यार्थी को पता होता है 324 होता है। कितना होता है भाई, तो 324 होता है। अगर हम बात करें इसमें कि इस 324 से अभी हमें लाना है 333, तो क्या करना पड़ेगा, तो यह जो 18 है ना, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 9, और यहाँ पे 9 इसमें जोड़ देंगे। अब देखो 324 में 9 को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 333। समझना यहाँ पे हम क्या किए हैं, हम सबसे पहले ये किए हैं कि यह जो पहली संख्या 18 है और दूसरी संख्या 333 है, तो पहली संख्या 18 को हम 18 का स्क्वायर किए तो 324 आया, और जो पहली संख्या 18 है उसका फिर आधा किए और दोनों को जोड़ दिए तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गया ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे 10 है, तो इस 10 को हमें क्या करना है, पहले हमें 10 का स्क्वायर करना है,
10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी 100 होता है। और फिर इस 10 का हमें आधा करना है तो 5 होता है, और फिर हमें क्या करना है, तो हमें इसको जोड़ देना है। अब 100 प्लस का 5 हम जब जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 105 प्राप्त होगा। अब 105 बताओ कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 105 जो है ना आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न है, कराए निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीका से एक जैसे हैं। ठीक है, निश्चित तरीके से एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, और जो अलग है वह शब्द चुनो। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कीवी, चील, गिद्ध, बत्तख। अब बताओ इनमें 3 एक समान है लेकिन एक जो है वह सबसे अलग है, और जो सबसे अलग है उसको पहचान करना है। कैसे करोगे, तो समझो, इस तरह से समझना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन को हमें छांटना है। अगर हम बात करें चील का, अगर हम बात करें गिद्ध का, अगर हम बात करें बत्तख का, तो चील, गिद्ध, बत्तख तीनों का तीनों क्या है भाई, तो बोलोगे पक्षी है। अब ये जो पक्षी है ना, ये आसमान में भी उड़ने वाली है, यानी कोई ज़्यादा ऊंचाई पे, कोई कम ऊंचाई पे, कोई मीडियम ऊंचाई पे, यानी उड़ने वाला है। और क्या है, तो यह ज़मीन पे चलने वाला है। यानी चील, गिद्ध, बत्तख उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। लेकिन जब हम बात करें कीवी पक्षी का, तो कीवी पक्षी जो है ना वह सिर्फ ज़मीन पे चल सकता है, यानी उड़ नहीं सकता है। यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इस द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न आकृति का अध्ययन करें और बताएं संख्या 2 से क्या दर्शाया गया है। यानी संख्या 2 को हमें पहले चयन करना है इस आकृति में। अब इस आकृति में देखो संख्या 2 कहाँ है भाई, तो 2 यहाँ है। अब देखो यह 2 जो है हमें क्या दर्शाता है, तो पहले ये समझो कि 2 जो है वह किसके अंदर है, तो 1 देखो यह जो 2 है ना यह वर्ग के अंदर है, 1 वर्ग के अंदर यह 2 है। अब वर्ग को क्या कहा जाता है भाई, तो देखो वर्ग को प्रशिक्षित नर्स कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, 1 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रशिक्षित नर्स। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू हो ना, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो न्यू स्टूडेंट हो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ से भी सभी क्लास दिया जाएगा, दिया हुआ है, वहाँ से भी प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो 6 नंबर का समझना। 6 नंबर का प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है, यह श्रृंखला वाला प्रश्न है, यानी सीरीज वाला। बताना होगा कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी इस भाट की जगह क्या हो। और यह जो प्रश्न है ना नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज वाले प्रश्न को हम हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं आखिर यह सीरीज किस ऑर्डर में चल रहा है। तो देखो यह जो सीरीज है ना, यह इंक्रीज होते हुए बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई, बढ़ते हुए क्रम में यह चल रहा है। अब हमें पता करना है कि किस प्रकार से बढ़ रहा है। यानी 7 से 10 हुआ तो क्या हुआ, प्लस का 3 किया, 7 में प्लस का 3 10। 10 से 14 हुआ, प्लस का कितना हुआ भाई 4। 14 से 19 हुआ, प्लस का 5। अब 19 से 25 हुआ, प्लस का 6। जब हम अगले पद को प्राप्त करेंगे, यानी 25 से अगले पद क्या करेंगे, +3 +4 +5 +6, इस बार प्लस का 7। यानी 25 और 7 कितना होगा, 32, यानी 32। बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, सॉरी ए होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 7 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास प्रश्न है। यह प्रश्न हर विद्यार्थी को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होता है, या तो स्किप करता है या फिर कंफ्यूज होकर गलत करता है। तो आप लोग को ना स्किप करना है ना कंफ्यूज होकर गलत करना है, पहले सीखना है और फिर सभी विद्यार्थी को इस प्रश्न को हल करके सभी को पीछे करना है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है भाई,
कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें इस आकृति में काउंट करना है कि कितना त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसको समझने से पहले आप लोग कुछ पॉइंट समझो कि अगर हमें कोई चतुर्भुज के अंदर या वर्ग के अंदर कोई भी त्रिभुज दे दिया जाए तो हम उसे किस प्रकार से काउंट करेंगे और किस प्रकार से गिनेंगे। देखो इसका एक रूल सिंपल सा होता है कि जब चतुर्भुज के अंदर हमें कितना भी काउंट करने के लिए त्रिभुज देते हैं ना, तो हम चतुर्भुज के अंदर हम छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसके अंदर छोटे छोटे 8 है। अब 8 है तो इसमें इस 8 में गुना का 2 कर देना, यानी 8 दूना 16। तो इस चतुर्भुज के अंदर ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 16 है। कब? जब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो छोटे छोटे को काउंट करके 2 गुना कर देना। अब देखो यहाँ समझना, यहाँ पे बात करें तो यह भी एक चतुर्भुज है और इसका जस्ट कॉपी यहाँ पे किया गया है और इसका जस्ट कॉपी यहाँ पे किया गया है। अगर हम इसमें काउंट कर रहे त्रिभुज तो इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी उतना होगा। तो देखो कैसे समझना, अगर हमारी बातों को समझते हो तो देखो हम क्या बोले, अभी हम बोले कि सबसे पहले इस चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे त्रिभुज काउंट करो। जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज आया। अब फिर इस 4 में गुना का आप लोग 2 करो, तो 4 में गुना का 2 करोगे यानी 8, यानी इस चतुर्भुज के अंदर ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है तो 8 है। यानी इस तरह से आप लोग को समझना होगा। कैसे? यानी इस चतुर्भुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या 8। जब इसमें 8 है तो इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, क्योंकि सभी जगह सेम है। यानी 8 है यहाँ, फिर 8 और फिर 8। ठीक है, इतना हो गया। अब बोलोगे कि कहीं और त्रिभुज दिख रहा है, बोलोगे जी, क्योंकि इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें 8 तो मिल गया। अब जब यहाँ पे देखो, जब जो 2 चतुर्भुज को एक साथ मिला दिया ना, तो यहाँ से त्रिभुज का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो देखो एक त्रिभुज का निर्माण ये दोनों से मिलके यहाँ से एक त्रिभुज होगा। अब जस्ट इसके नीचे भी देखो तो एक त्रिभुज यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ हुआ। और देखो कहीं हो रहा है, बोलोगे जी, ये अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से, और एक त्रिभुज देखो यहाँ से, यानी 2 इधर और 2 इधर, यानी 4 त्रिभुज। और अब बताओ और कहीं और दिख रहा है? बोलोगे और तो कहीं दिख नहीं रहा है। यानी 8, 8, 16, 24 और 24 और 4, 28, यानी 28 त्रिभुज। यानी इस आकृति में कितना त्रिभुज है भाई? तो ऑप्शन नंबर 3, यानी 28 त्रिभुज है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, समझना 8 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है आप सभी से। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना का प्रयोग करके ना कौन सा ऑप्शन जो है वह नहीं बनाया जा सकता है, ये बताना। तो कैसे बताओगे, समझना। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या पूछा कि जो नहीं बनाया जा सकता है। चलो ऑप्शन 1 को चेक करो, CIT, देखो C है, I है, T है, E है, यानी क्या हो रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बन रहा है। ऑप्शन 2 देखो NODE, N है, O है, D है, कहाँ D है भाई? तो यहाँ है, और E है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 भी बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो, TONE, देखो T है, O है, N है, E है, यानी क्या हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 भी बन रहा है। तो कौन नहीं बन रहा होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बन रहा होगा। चेक कर लो, देखो DES के D है, E है, S, देखो इसमें S कहीं भी ओवरऑल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 नहीं बन रहा है। और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो नहीं बनेगा उसी को आप लोग को चयन करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या बोले तो मिसिंग नंबर, इस यहाँ पे बताना होगा कि क्या होगा। तो हमें समझना होगा जिस प्रकार से यहाँ पे 3 आया, जिस प्रकार यहाँ से 6 आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा लुप्त संख्या भी आ जाएगा, यानी मिसिंग नंबर भी आ जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इसके जगह 3 आया तो आया कैसे। अब देखो हमें 2 और 3 में इस 2 के और इस 3 में हमें रिलेशन बनाना होगा और सोचना होगा कि आखिर 2 और 3 से यहाँ पे 3 बना तो कैसे बना। तो समझो, अगर हम यहाँ पे 3 लाने की कोशिश करते हैं ना,
तो क्या करेंगे, तो 2 और 3 को क्या करना है, गुना करना है। अगर हम 2 और 3 को गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई, तो 2 और 3 को गुना करो, 3 दूना का 6, यानी यहाँ पे 6 आ गया। अब इस 6 से हमें लाना है 3, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका आधा करना होगा। अगर हम 6 का आधा करते हैं तो यानी हमें 3 प्राप्त होता है, और यहाँ पे 3 है, बोलोगे जी। अब उसी प्रकार इस 4 और 3 को गुना करना है। अब 4 और 3 को गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 तिया का 12 प्राप्त हुआ। और इस 12 का फिर हमें आधा करना यानी 2 से भाग देना है, तो हमें 6 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 6 है, बोलोगे जी। अब उसी प्रकार 5 और 4 को गुना करो तो 5 चौका 20। अब क्या करना है, इस 20 में हमें 2 से भाग दे देना है, यानी जब 20 में 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। और 10 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। बोले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही, और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो समझना। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा। कैसे करोगे समझना। यहाँ पे क्या है, 9 है। फिर देखो जोड़ का अर्थ क्या है भाई, गुना, तो यहाँ पे गुना दो। फिर 8। फिर देखो भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर 8 होगा। अब देखो घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, और फिर 4। फिर क्या है, गुना का है, गुना का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटाव दो, और फिर 9। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करोगे, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे 9 होगा, गुना का 8 होगा, प्लस का, अब जब 8 में आप लोग 4 से भाग दोगे तो कितना होगा, 4 दूना का 8 2 होगा, और माइनस का 9। ठीक है, अब क्या करोगे, तब यहाँ पे आप लोग भाग कर लिए हो तो इस बार गुना करोगे, यानी 8 गुने का 9 करोगे, तो 8 नमक का 72 हुआ। फिर प्लस का क्या होगा, 2 होगा, और माइनस का 9 होगा। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जोड़ के साथ जोड़ना और घटाव को घटा देना, यानी 72 और 2 करेंगे तो कितना होगा, 72 और 2 74 होगा, और 74 में फिर जब हम 9 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, 74 में 9 को घटाएंगे तो हमें 65 प्राप्त होगा, यानी 65। अब बताओ 65 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो 65 जो है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ से निकल के आया ऑप्शन नंबर 1 आया, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, क्या आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अंक 4 के, यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। यानी यहाँ पे देखो डाइस वाले है प्रश्न, पासा वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। 7 से 8 सेकंड में इसका आंसर दोगे। आपसे पूछ रहा है 4 का विपरीत फलक बताओ, और यहाँ पे 3 पासा दे दिया गया है। जब 3 पासा हो या 4 पासा हो, 2 पासा हो, तो आप विपरीत पूछे तो किसी 2 पासे को आप लोग चयन कर लेना, या तो 1 2 या 2 3 या 3 1। ठीक है, किसी भी 2 पासे को। चलो हम पासा 1 और पासा 2 को यहाँ पे उठा लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे देखना है कि हमसे पूछा क्या, तो 4 का विपरीत, यानी विपरीत पूछ रहा है। अब जब विपरीत पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों पासा में कौन कौन सा स्थिति कॉमन है। तो कॉमन की बात करें यहाँ पे 4 है, कॉमन की बात करें यहाँ पे 4 है। और जब 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। चलते हैं, यानी यहाँ पे पासा नंबर 1 में देखो क्या हाथ से चले, तो 4 से। फिर कहाँ पे गए, तो 4 से गए 5 पे। 5 से कहाँ पे गए, तो 5 से गए 1 पे। अब पासा नंबर 2 में देखो कहाँ से चले, 4 से। 4 से कहाँ पे पहुँचे, 3 पे। 3 से कहाँ पे पहुँचे, 2 पे। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अब हमें इस तरह से समझना होगा कि 1 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 5। अब हमें पता करना है कि यहाँ पे बोलोगे 4 का, तो दोनों सेम सेम है। तो समझना यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, हमारी बातों को पहले समझो। एक पासा में कितनी स्थितियाँ होती है भाई, 6, यानी 1 2 3 4 5 6।
यानी इस 6 से ज़्यादा किसी भी पासे में देखे हो, 7 8 9 किसी भी पासे में नहीं देखे हो, यानी कहाँ तक देखे हो, तो 6 तक ही देखे हो, 6 तक ही देखे हो। यानी देखो इसमें इस तरह से समझना, इस तरह से सोचो कि यहाँ पे 1 का भी प्रयोग किए हो, 2 का भी, 3 5 का भी, 3 का भी, 4 का भी, तो किसका नहीं किए हो, तो 6 का नहीं किए हो। यानी आपका क्या होगा, तो इस 4 का जो विपरीत होगा ना, वह क्या होगा, तो 6 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और हमसे एग्जामिनर हमारा पूछा कि 4 का विपरीत क्या है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या कहा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करें। यानी यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी है, नौकरी है, साक्षात्कार है, शिक्षा है, सेनावृत्त है और उपाधि है। अब आप लोग को बताना होगा इन सभी में कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप लोग को बताना होगा। कैसे करोगे, तो समझना। अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या होगा भाई, तो सबसे पहले जो होगा वह विद्यार्थी होगा, यानी 1 नंबर। विद्यार्थी होने के बाद वह क्या करेगा, तो वह शिक्षा ग्रहण करेगा, यानी 4 नंबर। शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उससे क्या प्राप्त होगा भाई, तो उपाधि प्राप्त होगा। बोलोगे उपाधि कैसे होता है, तो देखो विद्यार्थी था, उसने शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसे उपाधि के रूप में उसका सर्टिफिकेट, जिसे आप लोग कहते हो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, जैसे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास, या आप सभी को सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही को उपाधि कहा जाता है। यानी पहले आप विद्यार्थी थे, विद्यार्थी होने के बाद आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, यानी शिक्षा प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप सभी को उपाधि मिला, यानी सर्टिफिकेट मिला। अब उपाधि मिल जाता है तो उसके बाद आप लोग किसके अंतर्गत आ जाते हो, तो साक्षात्कार के अंतर्गत आ जाते हो, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हो। अब पढ़े लिखे व्यक्ति के अंतर्गत आ गए हो, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, तो नौकरी ग्रहण करते हो, यानी 2 नंबर। अब नौकरी ग्रहण करने के बाद आप सभी क्या हो जाते हो, तो सेनावृत्त हो जाते हो, यानी जिस विभाग में आप लोग नौकरी ग्रहण किए हो उस विभाग का आप लोग मेंबर हो जाते हो, सदस्य हो जाते हो, यानी सेना में वृत्त हो जाते हो, यानी उस रूप में आ जाते हो। यानी यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ऐसा 146325, 146325 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है आपका, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, क्या कर रहा है आप सभी से। यहाँ पे कर रहा है नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं। देखो हमें ऐसे कितने सात को ढूंढना है, कर रहा है जिसके ठीक बाद 6 है, यानी इस 7 के ठीक बाद क्या है, तो 6 है, समझना, और ठीक पहले 8 है, यानी ऐसे हमें 7 को चयन करना है जिसके ठीक बाद क्या हो, तो ठीक बाद यहाँ पे क्या हो, 7 के ठीक बाद यहाँ पे 8 हो, सॉरी 6 हो, और पहले क्या हो, तो 8 हो। तो देखो 7 7 कहाँ, एक साथ यहाँ। अब 7 के पहले क्या होना चाहिए, 8 और बाद में 6, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस 7 के पहले देखो क्या है, 8, बिल्कुल सही, लेकिन बाद में भी 8 है, ये गलत। यहाँ पे देखो 7 है, 7 के पहले यहाँ पे 8 होना चाहिए, लेकिन 3 है, ये गलत। यहाँ पे 7 के पहले 6 होना चाहिए, 8, ये गलत। 7 के पहले 8 है, बाद में 6 है, ये बिल्कुल सही। यहाँ पे 7 के पहले 8 होना चाहिए, लेकिन 6, ये गलत। तो हमें कितना मिला, तो एक यहाँ से मिला 7 और एक यहाँ से मिला 7, यानी 2 7 मिला, जिसके ठीक बाद में यहाँ पे क्या है भाई, तो 6 और पहले 8, तो ऑप्शन नंबर कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो समझना 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 14 नंबर का प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझना इसको। और इसको ओनली 17 से 8 सेकंड में सोल्व करके बताऊंगा और सिखाऊंगा। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, यानी काउंट ऑफ स्क्वायर, कि हमें बताना है कि इस आकृति में वर्ग की संख्या जो है वह कितना है, और कैसे हम इसमें राइट यहाँ से काउंट कर सकते हैं वर्ग। ठीक है, तो समझना सिंपल सा, सबसे पहले ये ट्रिक समझना। अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये छोटे छोटे जो वर्ग है ना, इस वर्ग में देखो तीनों का तीनों छोटे छोटे वर्ग समान है, और इसके अंदर भी वर्ग है, तो क्यों ना हम पहले एक को काउंट कर लें। तो यहाँ पे 3 सेम टू सेम है, तो तीनों में बराबर होगा। तो बिल्कुल देखो हमारी बातों को इस तरह से समझना। अगर हम इस
अगर हम इस वर्ग में क्या करते हैं, पहले काउंट करते हैं, तो देखो 1 वर्ग, 2 वर्ग, यहाँ पे कितना होगा 3 वर्ग, और यहाँ पे होगा 4 वर्ग। यानी छोटे छोटे वर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें 4 वर्ग, और एक बड़ा वाला ये वर्ग जो होगा यह 5 वर्ग। यानी सिंपल सा समझो कि इस आकृति में वर्गों की संख्या 5 है, तो इसमें भी 5 होगा और इसमें भी 5 होगा, क्योंकि 4 तो छोटे छोटे और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, और इसमें भी उसी प्रकार से 5 वर्ग हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें कितना मिला, तो 5 5 10 और 5, यहाँ पे हमें 15 वर्ग मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये पूरा वाला बड़ा आकृति के अंदर वर्ग को काउंट करना होगा। तो देखो ये आकृति कैसे है, तो इस तरह से समझना, ये आकृति कुछ इस तरह से समझना, ये आकृति कुछ इस तरह से, उसके अंदर एक रेखा दो रेखा, यानी इस तरह से, और यहाँ भी एक रेखा दो रेखा, इस तरह से छोटा बड़ा यहाँ पे इस तरह से समझ लेना। अब देखो देखो बराबर ही कर देते हैं, यहाँ से एक रेखा ऐसे आया, यहाँ से एक रेखा ऐसे आया, फिर एक रेखा यहाँ से और एक रेखा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वर्ग काउंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो समझना, इसको भी काउंट करने का एक ट्रिक होता है। क्या करो, तो एक इधर, दो इधर, तीन इधर, ठीक है, एक इधर, दो इधर और तीन इधर। अब क्या करो, तो देखो इस 3 के सामने 3 को गुना करो, तो 3 तिया का 9 हो जाएगा। अब फिर प्लस का, फिर इस 2 को सामने 2 से गुना करो, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, प्लस का। अब फिर देखो 1 को गुना 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी क्या हुआ, तो यहाँ पे 9 और 4 कितना होगा, तो 9 4 13 और 1 बकाया 14। यानी इस वर्ग के अंदर ओवरऑल वर्गों की संख्या कितना है, तो 14, और यहाँ से 15, और 14 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर इस तरह से अगर आप लोग बोलोगे कि कैसे यहाँ से 1 2 3 किए गुना किए हो, तो ये ट्रिक है। अगर आप लोग इसको वास्तविक में समझना चाहते हो तो देखो, यहाँ से 1 2 3 हुआ, तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। अब देखो 3 3 6 3 9, 9 वर्ग इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ से एक वर्ग इधर होगा और एक वर्ग इधर होगा, यानी 2 वर्ग इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद और समझना, उसके बाद देखो यहाँ से क्या हुआ, एक वर्ग इधर हो गया, और यहाँ से समझना एक वर्ग इधर हो गया। ठीक है, तो 2 वर्ग यहाँ से और हो गया, और एक बड़ा वाला ओवर और बड़ा वाला ये है, एक वर्ग और हो गया। अब देखो जोड़ो, 3 3 6 3 9, और 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और यहाँ पे 2 11, और 11 और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 14। 14 वर्ग यहाँ पे भी आया और 14 यहाँ पे भी आया, यानी 14। इस तरह से भी समझो, तो आप लोग जिस तरह से समझो, तो ऐसे काउंट करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर इस तरह से ट्रिक से आप लोग करोगे तो बहुत ही कम समय में आ जाएगा। 3 गुने का 3 9, और 2 गुने का 2 4, और 1 गुने का 1 1, यानी 9 1 10 4 14, यानी 14 और 15 29। समझ रहे हो, तो इस तरह से आप लोग को समझना है, और एग्जाम में इस तरह से फास्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 15 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप सभी से। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह जो होगा वह आखिर क्या होगा और किस प्रकार से होगा, यह आप लोग को बताना होगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह से समझना होगा कि हमें जब मिसिंग नंबर पूछा जाता है, यानी लुप्त संख्या, तो यहाँ पे समझना होगा जिस प्रकार 81 आया, जिस प्रकार 144 आया, जिस प्रकार 36 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लाएंगे ना, बिल्कुल। अब देखो हमें यहाँ से लाना है 81। अब 81 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हम इस 6 और 3 को जोड़ते हैं, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, लेकिन चाहिए 81, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81। यहाँ पे अगर हम 7 और 5 को जोड़ते हैं 12, लेकिन चाहिए 142, तो 12 का स्क्वायर 144, चाहिए 144, तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे 144, आया ना। अब उसी प्रकार से यहाँ पे चाहिए हमें 36 चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 4 और 2 को क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे 6, और लेकिन चाहिए 36, तो 6 का स्क्वायर 36, आया, बिल्कुल आया। उसी प्रकार इसमें करो, 1 और 9 को जोड़ो 10, और 10 का स्क्वायर करो तो 100 बोले तो 100, यानी इस वाट के जगह 100 होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या करा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि BAC के बैक को इतना लिखा जाता है, CAKE को इतना लिखा जाता है, तो इतना को किस रूप में कुटवृद्ध किया जाएगा।
यानी यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है कि MADE को किस प्रकार कोडिंग में करोगे। तो समझना यहाँ पे क्या है, BAC के बैक को इतना लिखा जाता है। पहले ये समझो, यहाँ पे देखो क्या है, BAC के और बैक को कितना लिख रहा है भाई, तो बैक को लिख रहा है 11 31 2, यानी इतना से इतना लिखा ना। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, तो देखो ये लॉजिक लगाया कि जो पहले में है ना उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को अंतिम में लिखा, यानी बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है तो देखो उसे को अंत में लिखा। ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 है तो देखो अंत से यहाँ पे लिखा 1। फिर देखो सी का 3 होता है तो अंत से यहाँ पे लिखा, और के का 11 होता है तो यहाँ पे 11 लिखा। इस तरह से समझना यहाँ पे कि देखो CAKE। अब देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो सी का कितना होता है 3। अब 3 देखो सी जो देखो पहला में है तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन अंतिम में लिखा, यानी 3 यहाँ लिखा। ए का 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिखा। के का 11 होता है तो देखो यहाँ पे 11 लिखा, और ई का 5 होता है तो यहाँ पे 5 लिखा। यानी जो पहले है उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन अंतिम में लिखा और कोड वर्ड तैयार किया। तो उसी प्रकार इतना को भी करेंगे, यानी पहले देखो M है तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को अंतिम में लिखेंगे 13। फिर देखो A है तो A का 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। D का कितना होता है 4 तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और E का 5 होता है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब बताओ वो 54113 54113 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही और आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ से आप सभी को क्या पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न। क्या कर रहा है, कर रहा है सभी केक पेस्ट्री है। यहाँ पे समझना जितने भी यह केक है ना, यह जितने भी केक है इस तरह से समझना, यहाँ पे जितने भी केक है ना यह सभी केक क्या है भाई, तो यह सभी केक जो है वह सभी केक क्या है, तो पेस्ट्री है। यानी यहाँ पे मैं पेस्ट्री लिखता हूँ, क्या है तो पेस्ट्री है। ठीक है, अब कह रहा है कुछ ब्रेड केक है। देखो ब्रेड यहाँ पे क्या मैं लिखता हूँ, ब्रेड। अब कह रहा है ना कुछ ब्रेड, यानी ब्रेड का जो कुछ भाग है केक है, यानी केक में भी क्या हो रहा है, तो ब्रेड का कुछ भाग इस तरह से कुछ कुछ मिल रहा है, यानी कुछ ब्रेड, यानी ब्रेड का कुछ भाग जो केक में भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कर रहा है समझना। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती, यानी कोई भी पेस्ट्री, पेस्ट्री कहाँ है भाई यहाँ, और ब्रेड कहाँ है भाई यहाँ। अब कोई पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती तो होती, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 सही होगा। अब निष्कर्ष नंबर 2 समझना। निष्कर्ष नंबर 2 का रहा है कुछ ब्रेड पेस्ट्री होती है, तो कुछ ब्रेड, ब्रेड देखो ये वाला है, और पेस्ट्री कौन है भाई, तो पेस्ट्री ये वाला है, यानी कुछ ब्रेड जो होगा वह पेस्ट्री है। तो यहाँ पे क्या होगा, निष्कर्ष नंबर 2 सही होगा, यानी केवल और केवल ओनली 1 निष्कर्ष नंबर 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखो यहाँ पे आप लोग को बताना होगा मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है, यानी यह जो बी इस तरफ है ना इस तरफ आ जाएगा, और यह डी जो इस तरफ है इस तरफ आ जाएगा, और इसका एंगल भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे कि समझना, अगर हम बी की बात करें तो बी देखो कुछ इस तरह से है, जब यह उलट जाएगा और उलट के यहाँ पे आएगा तो बी कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से होगा तो देखो यहाँ पे भी बी सही है, यहाँ पे बी सही है, यहाँ पे भी बी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कट गया। पहले आप लोग ऑप्शन नंबर काटना सीखो, ऑप्शन बी कट गया। अब देखो यह जो डी इस तरफ है ना यह उलट के यहाँ पे आ जाएगा, और लेकिन कैसे उलट जाएगा, तो यहाँ पे देखो इस तरह से डी है ना तो यह उलट के इस तरफ से हो जाएगा। अब इस तरफ से होगा तो देखो यहाँ पे 5 ये गलत, यहाँ पे 5 ये गलत, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। यानी राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 19 नंबर का प्रश्न है कर रहा है लुप्त अक्षरों को के सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए, यानी बताना है इस वाट के जगह पे जो आएगा वह क्या आएगा और कैसे आएगा। तो हम कैसे करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है ना आपका एग्जाम में तो क्या करते हो समझना,
सबसे पहले आप लोग काउंट करो कि कितना अल्फ़ाबेट दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसमें ओवरऑल अल्फ़ाबेट की संख्या 18 है, यानी यहाँ पे आप लोग 18 लिखो। ठीक है, अब इस 18 को आप लोग गुणनखंड करो। या तो गुणनखंड किस प्रकार लिख सकते हो, 3 गुने का 6 या फिर 2 गुने का 9, और कोई तरीका है नहीं ना। यानी हमारे कहने का मतलब है ना, या तो आप लोग 3 का खंड बनाओ या 2 का। तो चलो हम 3 का खंड बनाते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और फिर 1 2 3 फिर 1 2 3। ठीक है, 3 का खंड बना दिया। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो फिलअप करना है। कैसे, तो देखो यहाँ पे ट्रिपल ए, फिर देखो यहाँ पे ट्रिपल ए। अगर हम बात करें यहाँ पे बी भरते हैं तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी भरेंगे तो ट्रिपल बी। यानी क्या हो रहा है को, तो 3 गो ए 3 गो बी, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 गो ए 3 गो बी 3 गो ए 3 गो बी, इस तरह का सीरीज में चल रहा है। यानी यहाँ पे हम बी डी भरें, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यानी बी ए डबल बी कौन सा ऑप्शन में है, बी ए डबल बी जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 20 नंबर का प्रश्न जो है, यह प्रश्न सीरीज वाले हैं, और वो भी सीरीज जो है वह किसका है भाई, तो वो भी है यहाँ पे अल्फ़ाबेट का। अब बताना है कि इस वाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। देखो इसको मैं अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देता हूँ। जैसे जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, और फिर पी का 16 होता है, वी का 22 होता है, और वाई का 25 होता है। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग यहाँ पे इस प्रश्न को राइट आंसर बहुत ही आसान तरीका से दे पाओगे कि इस भाट की जगह क्या होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट बताना कि इस भाट की जगह जो होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ओ है, इसको जीरो मत समझना, ये ओ है। तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू होना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना इस क्लास के बारे में। और फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे जीके का करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ जीके का क्यूज भी दिया जाता है, और साथ में क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।